उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी तारीखों से काफी पहले ही प्रदेश की राजनीति में उबाल आ चुका है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं है, बल्कि सवाल उठ रहे हैं चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और भरोसे पर। एक तरफ उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ EVM को लेकर एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। और इस बार सीधे सीधे चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि वोटर लिस्ट और EVM दोनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, यानी आने वाले समय में चुनाव आयोग और सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के नाम पर कुछ वर्गों के नाम हटाए जा रहे हैं और कुछ खास इलाकों में असामान्य बदलाव किए जा रहे हैं। SIR के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो चुका है, लेकिन इस ड्राफ्ट को लेकर सवालों की एक लंबी कतार खड़ी हो गई है और इसी बीच एक बार फिर EVM चर्चा के केंद्र में आ गई है। बीते कुछ वर्षों पर नजर डालें तो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र की राजनीति हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, EVM को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। अब उसी कड़ी में अखिलेश यादव ने EVM की विश्वसनीयता पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया तब तक भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती जब तक उसमें पूरी पारदर्शिता और जनता का विश्वास शामिल ना हो। अखिलेश यादव का बयान यहाँ तक है कि अगर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें भी जीत जाए तो भी मुझे EVM पर भरोसा नहीं होगा। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव ने दुनिया के कई देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि जर्मनी में EVM से चुनाव कराना असंवैधानिक माना जाता है। अमेरिका में मतदाताओं को वोटिंग के कई विकल्प दिए जाते हैं। जापान में EVM तकनीक विकसित तो की गई, लेकिन उसे चुनाव प्रक्रिया में लागू नहीं किया गया। अखिलेश यादव का तर्क ये है कि जब दुनिया के कई विकसित और जागरूक देश EVM को लेकर सतर्क हैं, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस पर सवाल उठाना गलत कैसे हो सकता है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर हेरफेर की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी और योगी सरकार वोटर लिस्ट के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करना चाहती है। विपक्ष का दावा है कि अगर समय रहते इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो आने वाले चुनावों की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या SIR और EVM को लेकर उठ रहे ये सवाल वाकई चुनावी पारदर्शिता से जुड़े हैं या फिर ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में EVM को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है और ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका, सरकार की जवाबदेही और लोकतंत्र की साख तीनों की कड़ी परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है और चुनावी माहौल भी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस नज़र से देखता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? क्या चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे इन सवालों का स्पष्ट और पारदर्शी जवाब मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।